विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर पदार्थ के बारे में लिख रहा है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती: ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ले लेता है। गैस वह पदार्थ है जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर एक चित्र नजर आ रहा है, फूला हुआ गुब्बारा और पिचका हुआ गुब्बारा। प्रश्न कह रहा है एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए जैसे तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या हवा में भार है? तो हवा में भार है तभी तो ये नीचे तक झुक गया है। तो हवा में निश्चित रूप से क्या है? भार है। तो यहां पर हो जाए क्या हवा में भार है? तो बिल्कुल हाँ। ठीक है, क्या हवा स्थान घेरती है? तो बिल्कुल सही है। तो यहां भी हाँ आ जाएगा, हवा स्थान घेरती है। हाँ। फिर दूसरा है अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो ठोस जैसे पुस्तक हो गई, पत्थर हो गया, लोहे की बनी वस्तुएं हो गई, ईंट हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, बहुत सारी वस्तुएं है ना, घर हो गया। द्रव में क्या आ जाएगा? दूध हो गया, पानी हो गया, है ना, डीजल हो गया, जो भी तेल होती, खाने वाला तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, है ना। तो ये हमारे द्रव में आ जाएंगे। गैस में क्या आ जाएगा? धुआं हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे गैस में आ जाएंगे। तो ठोस में लीजिए पत्थर, लोहे का दरवाजा, द्रव में आएगा जल और तेल, और गैस में जलवाष्प और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव तथा गैस। इन 3 अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। अब यहां दिया आओ करके सीखे। आवश्यक सामग्री दी गई है: कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, ग्लास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूप बत्ती। चित्र 1 के अनुसार एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को कटोरी, ग्लास तथा कटोरी में बारी बारी से रखने थे। तो यहाँ पे जो पत्थर का टुकड़ा रखा गया है ना, उसके बाद अध्ययन करना बोल रहा है। क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर आप करके देखेंगे तो जो पत्थर जैसी आकृति का है, जिस आकार का है, चाहे वो कटोरी में रखें, चाहे ग्लास में रखें और चाहे कटोरे में रखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी ना तो आकार बदलेगा और ना ही आयतन बदलेगा। तो यहाँ पर क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा? तो इसमें लिखेगा नहीं बदलेगा। और क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पदार्थ की ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं और उनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उनका आयतन और आकार नहीं बदलता है। तो आकार या आयतन नहीं बदलेगा क्योंकि पदार्थ की ठोस अवस्था में अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण कण बहुत पास पास स्थित होते हैं। यानी कि इनके भी जो अंतराणु स्थान होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अंतराणु स्थान मतलब 2 अणुओं के बीच का स्थान, तो वो बहुत कम होता है। अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तन में पानी भर दिया। क्या द्रव जल का आकार तथा आयतन बदलता है? तो हम जल को देखेंगे, कटोरी में रखें कटोरी जैसा हो जाएगा, ग्लास में रखें ग्लास जैसा हो जाएगा, कटोरे में रखें कटोरे जैसा हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? आकार बदल रहा है लेकिन आयतन नहीं बदलता। यदि हम 250 ग्राम लेंगे पानी तो वो उतना ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि हम आधा लीटर लेंगे तो आधा लीटर ही रहेगा। 100 ml लेंगे तो 100 ml ही रहेगा। तो आयतन नहीं बदलने वाला, बदलेगा क्या? आकार। तो क्या द्रव जल का आकार तथा आयतन बदलता है? तो यहां पे आकार बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। और आयतन क्यों नहीं बदलता है? यहां पर जो कण होते हैं
उनके बीच अंतरण आणविक बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसलिए जो कण होते हैं, अणु होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं और इनके बीच अंतरण आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसके कारण इनका आकार निश्चित नहीं रह पाता। आयतन तो निश्चित रहता है। तो द्रव जल का आकार बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि द्रव अवस्था में अंतरण आणविक बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तन में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। अब क्या होगा, इनमें धूप बत्ती रखी जाती है। तो हम जानते हैं धूप बत्ती रखेंगे तो वो यहां से फैल जाएगी और कमरे में तो कमरे में फैल जाएगी पूरी, क्योंकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके गैस के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण गैस पूरे में फैल जाती है। तो क्या धुआं गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ, यहां पर आकार और आयतन दोनों परिवर्तन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत कम या नगण्य होता है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि पदार्थ की गैस अवस्था में अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो यहां पर बिंदी जब चिपकाएंगे तो बिंदी बहुत पास पास होगी, तो ये ठोस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये इसमें थोड़े दूर दूर हो गई तो ये द्रव अवस्था को, और यहां पर ये बहुत दूर दूर हो गई तो गैस अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो आप इस करके देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन 5वां कह रहा है, परमाणु पदार्थ द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता है। अधिकतर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। तो यहां पर बोला तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पे तत्व के एक ही परमाणु, यहाँ दो परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। यहां पर यौगिक बन गया है ना, इसमें दो से अधिक परमाणु है। तो जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है और ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। तो प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 हो सकता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो जहां पर दो परमाणु मिले होंगे, जैसे यहां पर ये दो परमाणु मिल रहा है, तो ये हमारा हाइड्रोजन के दो परमाणु मिले तो हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। तो ये वाला जो चित्र है बी, ये प्रदर्शित करेगा। तो यहां पे कौन सा चित्र हो सकता है? तो ये बी वाला हो सकता है। फिर कह रहा है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 हो सकता है? तो नाइट्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के तीन परमाणु मिलते हैं तब NH3 बनता है। तो यहां पर तीन परमाणु हाइड्रोजन को, बीच में एक परमाणु नाइट्रोजन का, तो हमारा NH3 या अमोनिया हो गई हमारी। तो यहां पर चित्र हो जाएगा सी।